इंडिया दुनिया की तमाम इकोनॉमीज को पीछे छोड़ता चला जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये दुनिया के बड़े बड़े इदारे कह रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कह रहे हैं, आईएमएफ ने क्या कहा है। आईएमएफ ने और कुछ सवाल भी मेरे ज़हन में नए आ गए हैं कि विबा तनेजा हैज बिकम द न्यू सीएफओ ऑफ टेस्ला। ये एक बहुत बड़ी बात है और उसमें खासकर न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं और तनेजा लास्ट नेम इज अ पंजाबी लास्ट नेम। क्या कहा है वो भी आपके सामने रखें। लेकिन जो एक रेस है वो खास तौर पर अभी जो लगी हुई है वो है कि इंडिया जापान की जगह कब लेगा। 2020 के बाद चीन की बरामदात में रिकॉर्ड कमी आ गई है। चीन की कस्टम अथॉरिटी के जारी करदा दादोशुमार पर मबनी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत चीन की बरामदात में 14.5% कमी रिकॉर्ड की गई है। कराची के बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर, नेपरा ने बिजली ₹2.31 फी यूनिट महंगी कर दी। ठीक है, बात तो ये है गो कि अभी जर्मनी है बीच में, लेकिन जो हालात चल रहे हैं उसमें जापान की को टारगेट है। जापान थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, आप जानते हैं पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर चाइना और तीसरे नंबर पर जापान। अब कब तक और कैसे, तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि अगर आप ये देखें कि ये जो पिछले 9-10 सालों पर नज़र डाल लें अगर आप मोदी इरा पर, तो उसमें रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इंडिया की जो जीडीपी है वो 83% ग्रो की है, यानी पहले की निस्बत। प्रीवियस ईयर्स अगर आप 90s डेकेड और उसमें उससे पहले के उसमें जाते हैं तो 83% जो है वो ग्रो की है। और जो चाइना है उसने 84% ग्रो किया है। यानी हम बता रहे हैं कंट्री की जीडीपी के हवाले से जितना उसकी है, हम ये नहीं कह रहे कि उसकी जीडीपी नीचे और इसकी नीचे, नहीं, मैं आपको ये बता रही हूँ कि कितना ग्रो किया, कितने परसेंट ग्रो किया। और उसमें ये बात अब कही जा रही है कि इंडिया बहुत जल्द जो है वो जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ेगा। अगर हम पहले जर्मनी की बात कर लें तो जर्मनी जो है इस वक्त वो रिसेशन के मूड में है। ये बात क्यों कही जा रही है जर्मनी के हवाले से कि जो इंडिया की ग्रोथ है वो बहुत कमाल की जा रही है। अगर आप पिछले 1-2 सालों में 2022 का भी आप उठाकर देखिए तो उसमें 7% से ज़्यादा है, और अभी भी 7% से ज़्यादा जिसकी जीडीपी ग्रो कर रही होगी। जबकि जो जर्मनी के फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए हैं आईएमएफ समेत दूसरे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने बताया है कि उसकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो बहुत कम हो रही है और होगी, और बिल्कुल कोई भी मुकाबला नहीं। कहीं पर मैंने देखा 1 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग का भी कुछ आया। इस तरीके से ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ख़ास तौर पर कोविड के बाद से भी बड़ी प्रॉब्लम रही और इस वक्त भी उसको इसी तरीके से देखा जा रहा है। अच्छा, अब इस एक उसको कहते हैं कि मोदीनॉमिक्स, ये चल रहा है ना, जैसे बाइडेनॉमिक्स भी चलता रहा है, इसी तरीके से उसमें ये है कि क्या ये जो इरा है उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का, उस दौरान जो है वो कितनी जीडीपी ग्रोथ हुई और कैसे जो इकोनॉमी है वो कैसे आगे जा रही। अच्छा, अब आप ये जानते हैं कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने अभी जो है 1-2 रोज़ पहले जो बात की उसमें उन्होंने कहा कि उनकी जो थर्ड टर्म में वो आएंगे तो उसमें वो फर्स्ट 3 जो इकोनॉमीज़ है वहाँ पर ले जाकर दिखाएंगे इंडिया को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जर्मनी की तो हमने बात कर ली कि क्यों उसके मुतालिक ये कहा जा रहा है, और ये जो मैं आपको बता रही हूँ बार बार मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि ये जो ग्रोथ है ये आ रही है आईएमएफ के ख़ास तौर पर जो उसने कुछ चीज़ें कही हैं, और इसमें 1.2% तो मैं अभी भी देख रही हूँ जो रॉयटर्स ने कहा है ना जर्मनी के हवाले से उसकी ग्रोथ की जीडीपी डिक्लाइन जो है वो पहले 0.3%, फिर 1.2% पे, फिर 2024 में अगर हम बात कर ले तो 1.3% जो है 2023 में रहा है, और 2024 में कहा जा रहा है 1.2%। तो इंडिया की जीडीपी के ग्रोथ के मुकाबले में तो ये बहुत ही कम है। इस बिना पर कहा जा रहा है कि इंडिया 2024 में जो है वो जर्मनी को बीट कर देगा। तो इससे ये पता चलता है कि 2024 में ये तो किला फतह हो जाएगा, इसमें तो वो आगे चले जाएंगे। अब आता है जापान। अब जापान को क्या बीट करना इतना आसान है?
जापान की जो कॉम है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त कॉम कही जाती है, और उसकी जो रेशो आप कहें जीडीपी का, या आप ये कह लें कि वो किस तरीके से जो है वो आगे चल रहा है, तो वो इतना आसान जो है वो नहीं होगा। लेकिन इसमें भी कुछ और चीज़ें हैं, और वो ये है कि जो आईएमएफ है उसने ये कहा है कि इंडिया 2027 में जापान को बीट कर सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि आईएमएफ के पास जितने फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं वो तो किसी और उसके पास नहीं होते ना, यानी उसको तो सब पता होता है, सारा देख रहा होता है, यानी उसका तो काम ही है। अच्छा, दूसरे भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिस तरीके से जो इकोनॉमी के हवाले से जो आदाद शुमार देखते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स देते हैं, जो स्टैनले है उसने भी इसी तरह की कुछ बात की। लेकिन और उससे पहले भी जो उनके सीईओ थे, एक उनका नाम दीपक आहूजा थे, वो भी एक पंजाबी लास्ट नेम है। तो मेरे लिए बड़ी खुशी भी है कि somebody from my same origin has become a new CFO at Tesla, लेकिन साथ क्वेश्चन मार्क भी है कि क्यों ये सारा कुछ बॉर्डर के दूसरी साइड पे होता है। हमारे बच्चे जो यहाँ आईवी लीग स्कूलों में पढ़ते हैं, क्या वो, फिर दोबारा क्वेश्चन करूंगा, मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा कुछ नहीं सीख रहे, क्या वजह है? तार साहब, ये वैसे बात बड़ी टेक्निकल है। ये तो नहीं हो सकता कि जो बच्चे हमारे वहाँ पढ़ते हैं अमेरिका के अंदर यूनिवर्सिटियों के अंदर, वो बिल्कुल ही कहीं गुम हो जाते हैं। मतलब वो कहीं ना कहीं तो काम कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं तो। नहीं चीमा साहब, ऐसे मैं आज कैसे? एक और चीज, मेरे चीज एक ज़हन में और आई। मैंने आपको शायद पहले भी कहा था कि मैं कई जगहों पे जाता हूँ, पाकिस्तानी बच्चों से पूछता हूँ कि आप कहाँ से हैं, तो वो कहते हैं कि माय फादर वाज फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम फ्रॉम हियर। या तो फिर आइडेंटिटी सामने आना, उनको इतना शर्मिंदगी होती है पाकिस्तानी बताने में, और या फिर उनको माँ बाप जो है वो प्राइड ही नहीं दे पाते उनको कि पाकिस्तान जिस तरह हालत है। या तो भी अभी मेरी अपना सेल्फ क्रिएटेड एक्सक्यूज है, लेकिन क्या वजह है इसकी मुझे कुछ समझ नहीं आई। कि या फिर मैंने आपको कहा था चीमा साहब, मैंने आपको रिक्वेस्ट भी की थी, मैं बल्कि अक्सर दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने लास्ट नेम पे प्राइड रखा करें। आप जो कुछ भी हैं, खुदा ने हर इंसान को बहुत खूबसूरत और वेरी इंटेलिजेंट बनाया है, जैसा भी हो, जो कुछ भी हो। मैं जितना आपसे बोलता हूँ पाकिस्तानी लुटेरों के खिलाफ बोलता हूँ, लेकिन मेरी मादर मिलत, मेरी जान है पाकिस्तान है। माय एग्रेशन टुवर्ड्स द पीपल, दोज आर लूटिंग माय मदरलैंड। मैं पाकिस्तानी हूँ और मुझे प्राइड है, और मैं पैदा पाकिस्तानी हुआ था, मरूंगा पाकिस्तानी। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। क्या वजह है हमारे इंस्टीट्यूशंस में लोग जो जाते हैं वो गुम हो जाते हैं, सर नेमलेस हो जाते हैं? क्या वजह है? What is the reason? Why we are not rising? Why the Pakistani Americans they are not rising? What is the reason? क्या बात है? क्या वजह है? या फिर हमें तार साहब एक बात भी है कि हमें शायद उतनी बात करनी भी नहीं आती। आपको पता है WWF के जो हेड हैं इस वक्त, आदिल नजम, इज अ पाकिस्तानी। WWF वर्ल्ड जो उसका है, आप देखें, WWF इज नोन ग्लोबली, बड़ा एनवायरनमेंट में काम कर रहा है। वो डीन मैं है चाहता हूँ, बॉस्टन। नहीं, मेरा जिक्र, मैं जब लेकिन की कैंपेन में था, he is a very committed Democrat and very left wing mindset के साथ I have an interaction with him. आदिल नजम बॉस्टन में किसी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है किसी जगह पे, आई नो हिम, लेकिन पता नहीं फिर हमारे कोई क्या बात है, पीआर का नहीं पता, या शर्म महसूस करते हैं किसी को बताना हम पाकिस्तानी अमेरिकन, या क्या वजह है पता नहीं। मैं राइज नहीं कर रहे हैं पाकिस्तानी, आई हैव नो क्लू अबाउट ये। मुझे कई दफा इस पे एक हैव रिजर्वेशंस, लेकिन नो ऑफेंस, आई एम वेरी प्राउड ऑफ मिस्टर तनेजा टू बिकम अ सीएफओ। मेरी तरफ से मुबारक होनी चाहिए उनको। और हम बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है टेस्ला। देखें, इसमें एक रीजन देखी जा रही है, टेस्ला इज मूविंग देयर प्रोडक्ट्स टू इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, एंड मे बी दे नीडेड रिप्रेजेंटेशन बिकॉज उसमें तनेजा साहब हैज स्टडीड फ्रॉम द न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी। लेकिन